everyone, myself Kritak Taylor. I'm going to teach you class 10 science. We start our physics chapter 10, which is light. We discuss a lot of things, that what do you mean by reflection, law of reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection, the 3 points, incident ray, reflected ray, normal pointed at a particular point, okay, on a plane surface or a mirror. We discuss about the types of mirror, concave mirror and convex mirror, and we also discuss the nomenclature or the terminologies which is given in particular spherical mirrors, okay, जैसे पोल क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सब के बारे में टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन हो गया था. हमने फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन कॉनकेव मिरर. स्लाइड में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, कैसे रेज जाती हैं. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर इसके पैरेलल कोई रे आएगी हमारी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी. ओके, बाई चांस फोकस से जा रही होगी तो प्रिंसिपल रे के पैरेलल हो जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न बैक हो जाएगी. अगर पोल से आ रही होगी तो पोल से बिल्कुल इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. यहाँ पे सेम एंगल पे क्या होगी, वो डाइवर्ट बैक होगी. एक देख लीजिए, ये हमारी पैरेलल कोई रे, ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी. इफ दूसरी कोई रे हमारी रे आई जो फोकस से जा रही है तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सो दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड. ओके, अगर कोई रे हमारी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस वन पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके स्ट्राइक करती है तो वापस उसी डायरेक्शन में क्या होती है, वो चली जाती है. दिस इज थर्ड वन. तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस की थी और हमने इमेज की बात की थी कि इमेज कौन सी कहाँ पे इसकी फॉर्मेट करेगी. तो आज हम ट्रिक की बात करेंगे. एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप सारे के सारे कंप्लीट जो टेबल है आप उसको फॉर्म कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स. ओके, पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, क्या लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, थोड़ा सा पहले उस लॉजिक की तरफ चलेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स में मिरर इमेज बनती है. और अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉनकेव के बारे में. तो पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ की हमने, इस पे हमने बना दिया हमारा कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में जो आउटवर्ड सरफेस होती है वो कैसी होती है, आपकी कवर्ड होती है और कॉटेड होती है, पॉलिश की हुई होती है. ओके, ये हमारे अंदर साइड जो किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस है हमारी. प्रिंसिपल एक्सिस हो चुका है, ये हमारा है पॉइंट पी, पॉइल होता है हमारा. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस. ओके, मैंने अभी रैंडमली ड्रॉ कर लिया इस चीज़ को. और हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे कैसे केसेस हमने डिस्कस करने हैं. तो आप क्या कीजिए, ये इन्फिनिटी है हमारा. ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा अगर इन्फिनिटी पे रहा, ओके, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट कहाँ बनेगा, फर्स्ट इमेज आपको रिमेंबर रखनी है. तो फर्स्ट मैं इसको क्या करता हूँ, इन्फिनिटी जो पॉइंट है मेरा, इसको मैं पॉइंट देता हूँ ए. ठीक है, इन्फिनिटी और सी, ये सी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे कहीं पे भी, सी से पहले, सी पे नहीं, इन्फिनिटी से सी के बीच में कहीं भी बनेगी, इसको मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट बी बोलूँगा. ओके, देन आफ्टर सी को मैं पॉइंट सी ही बोलेंगे. ठीक है, दिस इज बी, दिस इज ए. सी और एफ के बीच में कहीं भी फॉर्म करेगी इमेज. ठीक है, कहीं पे भी फॉर्म करे, इसको मैं क्या बोलूँगा, डी. ओके, ए बी सी डी. एफ के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, ई. ये हमारी 5th पोजीशन है. ओके, यहाँ पे अभी भी स्पेस खाली है, एफ पे बना लिया हमने. एफ और पी के बीच में कहीं पे भी मैं अगर रखूँगा, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट को, तो इसको मैं दे देता हूँ एफ. ठीक है, पहले हमने क्या कर दी, पोजिशनिंग कर दी. किसकी कर दी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ए बी सी डी ई एफ पे रहेगा. ठीक है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, और ए बी सी डी ई एंड एफ. तो हमने इसको यहाँ लिख दिया एबीसीडी. ये पोजीशंस ऑफ इमेज है जो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे. ठीक है, कैसे कैसे करना है आपको ध्यान रखना है. अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट कहाँ है हमारी, ए पे है. ए का मतलब क्या है, एट इन्फिनिटी. यहाँ लिख दीजिए एट इन्फिनिटी. मैंने यहाँ लिख दिया एट इन्फिनिटी. ओके, इसको ब्लू पेन से लिख देते, सही दिखेगा. एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी पे हमारी कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, मतलब रेस कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगी. ठीक है, और मैंने कहा है कि जो रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से होकर निकलती है हमारी,
फोकस के होके निकल दिया। फोकस का वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ई पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ई याद नहीं रखना है, सबसे पहली पोजीशन आपको याद रखनी है जो एफ पे है, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एफ और सी, अब क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको ऑब्जेक्ट चलेगा ऐसे दिख रहा होगा, पहले यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में मतलब बियॉन्ड सी है, फिर 8 सी है, 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, देन आफ्टर 8 फोकस है, एंड आफ्टर बिटवीन फोकस एंड पोल है। तो मतलब कि आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है या पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है आपका यूं चलेगा, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो सारी की सारी यूं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज, ये बेसिक है, ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, इस पर आप क्या करोगे, पूरी टेबल ड्रॉ कर लोगे। क्या बताई मैंने बातें, वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्केव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पॉइंट्स बना लिए, पोल बना दिया, फोकस बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया हमने। आफ्टर डेट हमने क्या किया, इन्फिनिटी भी बना दिया। सबसे फर्स्ट पोजीशन हमारी जो रहेगी वो इन्फिनिटी रहेगी, इसलिए मैंने इसको ए दे दिया, नॉमेनक्लेट कर दिया ए, ओके। बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी इसको मैंने कह दिया बी, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। 8 सी पे सी पॉइंट है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉइंट सी है हमारा, सी और एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस कोई भी गैप रहेगा वहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्या होगा, हमारा डी पोजीशन होगी। एट फोकस ई पोजीशन एंड बिटवीन फोकस एंड पोल इट इज एफ पोजीशन। हमने पोजीशनिंग भी कर दी, ओके। फिर हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट 8 इन्फिनिटी वाली रे जो आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए वो कहाँ से होकर जाएगी, वो फर्स्ट इमेज जो हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो 8 इन्फिनिटी में हमारी इमेज क्या बन रही है, 8, इसको मैं काम करता हूँ सीधा डिनोट करता हूँ, 8 फोकस, ओके। मतलब फर्स्ट पोजीशन मिल गई। अब आपको यूं आना, आपका ऑब्जेक्ट मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बढ़ेगा, तो इमेज क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे जाएगी, दूर जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, फिर थर्ड सी पे, फिर बियॉन्ड सी मतलब कि सी एंड इन्फिनिटी के बीच में फोर्थ वन, और एट इन्फिनिटी फिफ्थ वन। आपकी एक कंडीशन यहाँ रह जाएगी, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ सी, यहाँ पे 6 पोजीशन जा रही है, लेकिन यहाँ फिफ्थ पे आपके 5 ही पोजीशन मिल रही है। क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे टेबल ड्रॉ करने के टाइम पे, पहले यहाँ देखिए। फर्स्ट वाला क्या है, क्या याद रखना है आपको, ऑब्जेक्ट यू आपका जो है, ठीक है। कहाँ पे अभी ए पे है, मतलब 8 इन्फिनिटी है, तो आपकी इमेज वी, यू किसके लिए डिनोट होता है, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का ए पे सबसे पहले क्या बन रहा है, फोकस पे 1 पे बना, फिर आप देखेंगे यू का बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बी कौन सा आपका, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इसको अपन बोल सकते हैं बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं, सी से पहले कहीं पे भी, इन्फिनिटी पहले उससे पहले पहले बियॉन्ड सी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब 2 कहाँ है, यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है 2, सी एंड एफ आ रहा है, तो ये किसके बीच में चला गया, बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दिख रहा है सेकंड, ए पे यहाँ पे, बी पे यहाँ पे, तो सी पे यहाँ पे, ओके। तो सी पे यहाँ पे आ जाएगा आपका, सी की पोजीशन मतलब 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थर्ड पोजीशन में मेरी कहाँ आ रही है, 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आ रही है, 8 सी, ओके। फिर थर्ड हो गया, अब फोर्थ की तरफ बढ़ूंगा, फोर्थ यहाँ पे, डी का मतलब 4, डी का मतलब क्या, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ लिख दो आप, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये है आपका। और फोर्थ पोजीशन कौन सी, ये रही, मतलब कि सी के बाद या तो इन्फिनिटी और सी के बीच में लिख दो, या फिर बियॉन्ड सी लिख दो, दोनों की बात है, यहाँ लिख दो बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डी पे आ गए, अब ई पे आएंगे, डी तक हो चुका, अब ई पे आएंगे। ई कौन सी पोजीशन है, 8 फोकस, तो लिख दीजिए 8 फोकस, ओके। 8 फोकस फिफ्थ, फिर ई का मतलब फिफ्थ होता है, फिफ्थ का 8 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ई का हो जाएगी 8 इन्फिनिटी, मतलब आप देख पा रहे हैं कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था मेरा, तो इमेज मेरी कहाँ बन रही थी, 8 फोकस बन रही थी। लेकिन आप उसका रिवर्स वाइस वर्सा देख पाएंगे, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे हो जाएगा, तो मेरी इमेज क्या बनेगी, सीधी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ तक ड्रॉ होगी, ठीक। अब लास्ट एक केस बचता है आपका इसमें, ये वाला, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो एक बार उसको रब कर लेता हूँ। ये आपका कॉन्केव मिरर बन गया फिर से,
ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट एफ है, और ये आपका पोल, ठीक है, और ये इन्फिनिटी। आपने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। ये मेरी ए पोजीशन थी, ये मेरी बी है, ये मेरी सी थी, डी, दिस वन ई एंड दिस वन एफ। अब मेरी लास्ट केस ये वाला एफ वाला स्टार्ट कहाँ से हुआ था मेरा? यहाँ से हुआ था 1 2 3 4 और 5 पे इन्फिनिटी आ गया। हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी के बाद तो कुछ इन्फिनिटी हम टर्म में उसको बोलते हैं जो बिल्कुल लास्ट में हो। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारी फोकस वाली पोजीशन है हमारी इन्फिनिटी पे आ गई है, तो यहाँ वाली इमेज कहाँ जाएगी हमारी? ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। सारी की सारी इमेज कहाँ बन रही है आपकी? जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में बन रही है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर इसी साइड में इमेज बन रही है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और पोल के बीच में आता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? जो एफ पोजीशन है मेरी, कहाँ? बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज? अब इन्फिनिटी पे बननी नहीं है, इन्फिनिटी आ चुका है, तो क्या होता है? ये बिहाइंड द मिरर चली जाती है। सिर्फ एक ही केस इसमें ऐसा है जो बिहाइंड द मिरर जाता है, बाकी सबके सब कैसे होते हैं? इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होते हैं इसकी इमेज। ओके, तो लास्ट केस ऐसा है जो एफ वाली पोजीशन में कहाँ चली जाएगी? बिहाइंड द मिरर चली जाएगी। तो बिटवीन एफ एंड, तो इमेज कहाँ चली जाएगी? बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये आपका हो गया केस, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये कहाँ बनेगी? कि पीछे साइड बन रही होगी। ओके, यहाँ तक आपकी टेबल पूरी बन चुकी है, मैं इसको ऊपर लिख दिया, चलेगा। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर क्या होता है? देखिए, नेचर की बात करते हैं तो नेचर का मतलब होता है मिरर के केस में या तो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी। रियल का मतलब होता है कि वास्तविक, ओके, रियलिटी में वो इमेज बन रही होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब कि हमें लगता है कि ऐसी इमेज बनेगी, ओके, तो वर्चुअल चलेगी वो, कि हाँ ऐसे कुछ पीछे इमेज बन रही होगी। ओके, तो एक तो हो गया हमारी रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज जो होगी आपके हमेशा कॉन्केव केस में कैसी रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले रियल और इन्वर्टेड क्या, उसके बाद हम करते हैं, फिर इन्वर्टेड पे जाएंगे। रियल का मतलब क्या हुआ? जो वास्तविक है। वर्चुअल का मतलब जो वास्तविक नहीं है। अब कब बनेगी रियल और कब बनेगी इन्वर्टेड, कैसे हम आइडिया लगाएं? बहुत ईजी तरीका, आपकी इमेज कॉन्केव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जहाँ से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो पाई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे बने, इस तरफ बने सारी की सारी इमेज जो वो आपकी कैसी होंगी? रियल होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो कैसी होंगी? सारी रियल, सॉरी, ओके। और बिहाइंड द मिरर जो जाएगी, जो चीज क्या होगी? मिरर के पीछे होगी, जो लगेगा कि हाँ बनेगी, कहाँ बनेगी वो? बिहाइंड द मिरर चली जाएगी। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? वर्चुअल बोलूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस रियल के हो गए आपके? 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 आपके कैसे रियल है? तो नेचर के साइड तो यहाँ पे रियल है, सब में रियल हो जाएगा। ओनली 5 केसेस, ओके। लेकिन मेरा जो 6th केस है, कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसलिए इसका एक का ही नेचर ऐसा कैसा होगा? वर्चुअल होगा, ओके। इसका केस कैसा हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। एक चीज और जुड़ती है इसमें कि इसकी जो इमेज बनती है उल्टी बनती है या सीधी बनती है, मतलब वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ओके। तो ध्यान, अरे सॉरी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो रियल जहाँ पे होगा आपका, वो इमेज हमेशा आपको इन्वर्टेड, उल्टी बनी हुई मिलेगी। तो रियल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? इन्वर्टेड, ओके। रियल के साथ कौन सा वर्ड है? इन्वर्टेड, मतलब जहां जहां रियल आएंगे वहां पे आपको कौन सी टर्म आएगी? इन्वर्टेड टर्म आएगी, उल्टी, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड नेचर हो गया। इन सबका कैसा हो जाएगा? रियल और इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्या ये वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ आपका लगता है इरेक्ट, मतलब कि इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। कैसे? एक तो वास्तविक नहीं बनेगी और कैसे बनेगी? सीधी ही बनेगी वहां पे, ठीक है। तो इरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ वाले वर्चुअल है, इरेक्ट हो जाएगा, ओके। अब साइज की बात करते हैं। यहाँ तक आपका टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब साइज की बात करेंगे। साइज सुन, आप खुद सोचिए कि आप यहाँ से खड़े हो और इन्फिनिटी तक देखेंगे, इन्फिनिटी वाली चीज़ बहुत छोटी दिखती है आपको, बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है आपको, है ना। तो मतलब वेरी डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। आप एट इन्फिनिटी पे खड़े हो, क्या है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? एट इन्फिनिटी पे, तो इसकी साइज कैसी होगी? वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत छोटी होगी, ठीक है।
ये पेन ने कहा इन्फिनिटी पे रख दिया, बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखेगा। फिर धीरे धीरे मैं इसको पास में लाऊंगा, पास में लाते क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आंखों के पास में आता है बड़ा होता जाता है, तो यहाँ से क्या होगी, साइज बढ़नी स्टार्ट होगी। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी इमेज, ये डिस्टिंक्ट बनेगी, ये बहुत छोटी है, और यहाँ पे छोटी सी बनेगी, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत दिखेगी, साइज दिखेगी उसकी, वरना देखिए कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, वेरी डिस्टिंक्ट, दिस इज डिस्टिंक्ट। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, मतलब जहाँ खड़ा है वहीं का वहीं दिख रहा है एग्जैक्ट, मतलब क्यों क्या है आपकी एग्जैक्ट इमेज बनेगी, सेम टू सेम। यहाँ लिख सकते हो आप इक्वल और सेम। ठीक है, या तो इक्वल बनेगी या फिर आपकी सेम बनेगी इमेज। अब बिल्कुल इक्वल और सेम आ गई, अब मैं पास में लाऊंगा, मतलब बड़ा होगा पेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, जब क्या होगा, इसके और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डी पे आएगा तो बड़ा दिखेगा पेन, एनलार्ज दिखेगा। ठीक है, पेन आपका होने लगा, बड़ा दिखने लगा, और पास में लगा, बहुत बड़ा दिखने लगा। अब तो मुझे लग रहा है पेन मेरे मुंह से ही बड़ा है। ठीक है, तो और बड़ा मतलब वेरी एनलार्ज दिखेगा मुझे। ठीक है, बहुत बड़ा दिखने लग गया। ये तो केसेस कब हुए, जो आपके इन्फिनिटी तक अपन ने क्या कर दिया, पा लिया, मिल गया अपन को। ठीक है, लेकिन एक केसेस है जो कैसा बिहाइंड द मिरर बन रहा है, जो वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट वाले में होता है इमेज की बड़ी बनती है, कितनी बड़ी बनेगी उसका कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए खाली यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनलार्ज लिखते हैं। ओके, तो ये वाला एक ही केसेस है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपके वो केसेस सारे क्लियर है। ठीक है, ये बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में, इसकी टेबल वगैरह ड्रॉ कर लेंगे फिर से एक थोड़ा सा रिप्ले कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, पॉइंट सी है, पॉइंट एफ है, एंड पॉइंट पी है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, मैंने आपको टेबल बनाने के लिए इजीली तरीके बता दिए हैं कि इसको ए मान लो, एट इन्फिनिटी को क्या मानो, ए मानो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होगा उसको कहीं पे भी बने इमेज, आपको उसको क्या मानना है, पॉइंट बी मानना है। ये पॉइंट आपका क्या रहेगा, पॉइंट बी बनेगा। ठीक है, एट सी, जो आपका सी पॉइंट है उसको आप क्या नाम दो, सी पॉइंट दे दो। फिर आफ्टर सी और एफ के बीच में कहीं पे भी बने इमेज, उसको आप क्या करेंगे, डी दे देंगे। ठीक है, एट फोकस, फोकस को आप ई नाम देंगे, और फोकस और पोल के बीच को एफ दे देंगे। ठीक है, यहाँ दे दिया। अब हम जानते हैं कि जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो कहाँ बनती है, फोकस पे बनेगी। एक चीज़ याद रखनी है हमको, बना ली। ठीक है, एक केस और ध्यान रखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट यूँ जब मिरर के पास में जाएगा या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास में जाएगा तो इमेज क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूर जाएगी। ये वी है अपना और ये यू है अपना। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा इमेज की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, दूर जाएगी मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड बी, बी का मतलब 2, बी 2 यहाँ लिख दो। सी का मतलब 3, 3 यहाँ लिख दो। फिर इन दोनों के बीच में 4 यहाँ लिख दो और 8, 5 यहाँ लिख दो। ठीक है, एक एफ वाला केस है वो बिहाइंड द मिरर चला जाएगा, और 6th वाला केस आपका यहाँ बन जाएगा। ये टेबल पूरी यहाँ तक ड्रॉ हो गई आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद बात कीजिए नेचर की। मैंने बताया मिरर के जितनी भी आगे चीज़ें होंगी आपकी वो कैसी होंगी, रियल होंगी एंड इनोवेटेड होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमें 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन में मिल रही है हमको इमेजेस, वो सारी कैसी होंगी, रियल और इनोवेटेड होंगी। ये वाली जो बिहाइंड द मिरर जा रही 6th वो कैसी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो एक केस ऐसा जो वर्चुअल और इरेक्ट है। फिर बात करते हैं साइज की। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा बहुत छोटा दिखेगा, पास में लाए तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, फिर लाए सेम इक्वल साइज में दिखेगा, फिर और पास लाए थोड़ा बड़ा दिखेगा, और बिल्कुल पास में ले आए तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और जब आप क्या करोगे कि ऐसी पोजीशन पे ले आओगे, क्या हो आपको फोकस और पोल के बीच में ले आए, तब क्या दिखेगा, एनलार्ज दिखेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा लेकिन ठीक है बड़ा दिखेगी इमेज। तो वो वाला केस यहाँ पे लिख दिया हमने। तो पूरी तरीके से कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं, अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको विद इन 2 मिनट्स बना सकते हैं। ओके, सो आज के टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।